नमस्कार दोस्तों, J2 ऑफिशियल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मैं हूं आपका दोस्त जितेंद्र। दोस्तों, आपके लिए इस चैनल पर J2 ऑफिशियल चैनल पर डेली सुबह 11:15 बजे पशु परिचर भर्ती को टारगेट करके जो आपके लिए निःशुल्क और नियमित जो क्लासेस लग रही है, आज उसी की कड़ी में आज अपन एक नया टॉपिक पढ़ेंगे जो आपके लिए बहुत शानदार, बहुत ही गजब का रहने वाला है। दोस्तों, मैंने राजस्थान की आर्ट एंड कल्चर शुरू करी है, जिसमें मैंने राजस्थान के लोक देवता बहुत ही गजब तरीके से, बहुत ही शानदार तरीके से पूरे करवा दिए। उसके बाद में राजस्थान की प्रमुख लोक देवियाँ जो मैंने 3-4 क्लासों में पूरा करवा दिया। दोस्तों, आज अपन 2-3 क्लासों में राजस्थान के प्रमुख लोक संत उनके बारे में बिल्कुल बात करेंगे, संत एवं संप्रदाय। दोस्तों, ये 3 टॉपिक ऐसे हैं जहाँ से मान के चलो हर किसी एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे। लोक देवताओं से आ जाएगा, लोक देवियों से आ जाएगा, संत एवं संप्रदाय से आ जाएगा। दोस्तों, मैं उन बातों को टारगेट करूंगा जो सीधे एग्जाम में आती है। हर कोई बात, हर पॉइंट बकवास लाइक बातें नहीं करने वाला। दोस्तों, अपने को एग्जाम निकालना है, एग्जाम की खोपड़ी में छेद करना है, सीधी नौकरी लेना है। दोस्तों, अपने को बकवास नहीं करनी है। तो दोस्तों, बिना समय को जाया किए अपने पॉइंट पे आता हूं। दोस्तों, आज पढ़ेंगे संत एवं संप्रदाय और उनमें पढ़ेंगे दोस्तों दादू दयाल के बारे में। दोस्तों, इससे पहले एक बात बता देता हूं कि दोस्तों, संत एवं संप्रदाय पढ़ने से पहले इस टॉपिक में मैं ऑफलाइन क्लास से पढ़ाता था तो भी यही बात बताता, और अब ऑनलाइन पढ़ा रहा हूं तब भी यही बात बता रहा हूं कि संत एवं संप्रदाय में जो प्रमुख रूप से इससे पहले जो बताया जाता है वो बताई जाती है दोस्तों भक्ति। दोस्तों, मैंने आज ये चीज लिख के लेके आ गया, इसलिए मैं उस चीज को लिख नहीं रहा हूं, मैं उसको मौखिक बोल के सुना रहा हूं। दोस्तों, जो भक्ति है, ये भक्ति अपने पूरे भारत में, दक्षिण भारत में चली थी। भक्ति का जो प्रारूप है, भक्ति की जो उत्पत्ति है, वो दक्षिणी राजस्थान में हुई थी। भक्ति शब्द भज धातु, संस्कृत के भज धातु से बना है। किस धातु से? भज धातु। ये लिख देता हूं, संस्कृत की भज धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है भजना या जपना, यानी कि भगवान की भक्ति करना, भगवान का नाम जपना, वो ये भक्ति। दोस्तों, दक्षिण भारत में जो भक्ति थी, उस भक्ति को प्रारंभ करने का जो श्रेय है वो आदि गुरु शंकराचार्य को जाना जाता है। और दक्षिण में जो भक्ति थी वो 2 प्रकार की होती थी। दोस्तों, एक वो भक्ति जो विष्णु भगवान को मानते थे, उनको वैष्णव परंपरा के रूप में जाना जाता था, और दक्षिण भारत में उन वैष्णव परंपरा को अलवार के नाम से जानते थे। समझ में आया क्या मैंने बोला? दोस्तों, दक्षिणी भारत में 2 प्रकार की भक्ति हुआ करती थी। एक वो भक्ति जो विष्णु भगवान को समर्पित थी, वो वैष्णव भक्ति कहलाती थी, वो दक्षिण भारत में अलवार के नाम से जानती थी, अलवार के नाम से जाना जाता था। एक वो भक्ति जो शिव भगवान को समर्पित थी, शिव जी को समर्पित थी, उसको शैव परंपरा कहते थे, उसको शैव भक्ति कहते थे, और दक्षिण राजस्थान में उसको अलवार, नयनार के नाम से जानते थे। जो विष्णु भगवान को मानते थे उनको अलवार कहते थे, जो शिव भगवान को मानते थे उनको नयनार कहते थे। लेकिन दक्षिण भारत की जो भक्ति है, उसको उत्तर भारत में, अपने राजस्थान के आसपास, अपने राजस्थान में जो भक्ति है वो रामानंद लेके आता है। तभी तो भाई साहब रामानंद जी के बारे में कहा जाता है कि दक्षिण से उत्तर भक्ति लायो रामानंद, दक्षिण से उत्तर भक्ति लायो रामानंद। इस रामानंद के बारे में कहा जाता है कि रामानंद दक्षिणी भारत और उत्तरी भारत के बीच में भक्ति आंदोलन का जो सेतु है, जो जनक है, वो रामानंद जी को माना जाता है। क्वेश्चन आता है दोस्तों कि राजस्थान में भक्ति आंदोलन के प्रणेता कौन है? राजस्थान में भक्ति आंदोलन सबसे पहले किसने शुरुआत करी थी? दोस्तों, रामानंद जी ने शुरू करी थी। तभी तो रामानंद जी को दक्षिणी भारत की भक्ति और उत्तरी भारत की भक्ति के बीच का सेतु माना जाता है, वो है दोस्तों रामानंद। इससे अलावा भी भक्ति के बारे में मैं कम से कम 1-1.5 घंटे बोल सकता हूं, लेकिन आपको मुख्य बातें बताइए दोस्तों। उन चीजों पर इतना गौर नहीं करना है, वहां से कभी क्वेश्चन नहीं आता है। क्वेश्चन यहीं से आएंगे दोस्तों, क्वेश्चन यहीं से आएंगे। लेकिन मैं अपना जो टॉपिक है उस टॉपिक की भूमिका बना रहा हूं, उस टॉपिक की जो भूमिका है वो बताइए। मैंने आपको लिख के नहीं बताया, क्योंकि दोस्तों मैंने ऑलरेडी ये दादू दयाल के बारे में लिख दिया था, वो आज मैं आपको समझाऊंगा। मैंने कल सोचा था कि दोस्तों मैं लिख के बताऊं तो आपका भी टाइम वेस्ट हो रहा है, मेरा भी टाइम वेस्ट हो रहा है। मैं ये चीजें यहां बता दूं, भाई साहब बहुत जल्दी काम होगा, ये कम से कम 20 मिनट का काम 10 मिनट में हो जाएगा, आपके पास में भी आसानी रहेगी। तो दोस्तों, आज शुरुआत करते हैं। दादू दयाल पहले लोक संत थे, दादू दयाल। दोस्तों, ये जो दादू दयाल थे, ये भाई साहब इसके नाम के अकॉर्डिंग ही थे। वास्तविक रूप से ये दयालु आदमी थे,
इनकी जो भावना थी वो दयालु थी। दयालुता के कारण ही इनका नाम भाई साहब दादू दयाल पड़ा। दयालुता के कारण ही इनका नाम दादू दयाल पड़ा, क्योंकि भाई साहब इनका जो वास्तविक नाम था वो तो महाबली था। भाई साहब इनका जो वास्तविक नाम था ना, इनका जो वास्तविक नाम था वो महाबली था, लेकिन ये महाबली होने के साथ साथ भाई साहब इनके अंदर बहुत ज्यादा दयालुता थी। दयालुता होने की वजह से इनका नाम दादू दयाल पड़ गया। क्या पड़ गया दोस्तों? दादू दयाल पड़ गया। दोस्तों होता क्या है, इनके जन्म के बारे में किंवदंतियां है, जन्म के बारे में दंत कथाएं। दोस्तों पहली बात तो ये समझ लेना, इनका वास्तविक नाम या मूल नाम महाबली था। दोस्तों इनके जन्म के बारे में किंवदंतियां है, क्या है? कुछ इतिहासकार तो ये बोलते हैं कि भाई साहब इनका जन्म 1544 ईस्वी में 1544 ईस्वी में गुजरात के अहमदाबाद में हुआ था। गुजरात के अहमदाबाद में हुआ था। और कुछ भाई साहब ये कहते हैं कि भाई साहब गुजरात का एक व्यक्ति था जिनका नाम था लोदीराम जी ब्राह्मण। क्या नाम था दोस्तों? मैं लिख देता हूं, लोदीराम जी ब्राह्मण। इन लोदीराम जी ब्राह्मण को साबरमती नदी में ये बहते हुए मिले थे। एक संदूक में साबरमती जो नदी है उस साबरमती नदी में ये बहते हुए मिले थे। इसीलिए इनको राजस्थान का कबीर कहा जाता है। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन बार बार आता है कि राजस्थान का कबीर किसे कहा जाता है? राजस्थान का कबीर दादू दयाल को कहा जाता है। और कहा किसने था? याद करना दोस्तों, मोतीलाल मेनारिया ने कहा था। किसने कहा था दोस्तों? मोतीलाल मेनारिया ने इनको राजस्थान का कबीर कहा था। अच्छे से सुन लेना दोस्तों, क्वेश्चन आएगा। बहुत ही गजब की बात है, बहुत ही शानदार बात है। ऐसे क्वेश्चन ही एग्जाम में आते हैं। सीधा क्वेश्चन पूछेगा कि राजस्थान का कबीर किन्हें कहा जाता है? दादू दयाल को कहा जाता है। और कहा किसने था? मोतीलाल मेनारिया ने कहा था। वास्तविक नाम क्या था? महाबली था। 1544 में गुजरात अहमदाबाद में इनका जन्म होता है। लोदीराम जी ब्राह्मण को साबरमती नदी में बहते हुए मिले थे। यहां तक समझ में आया? अच्छे से दिमाग में बैठ गया? ठीक है दोस्तों, इनके गुरु का नाम था बुड्ढन जी। इनके गुरु का नाम था बुड्ढन जी, या इनके गुरु का नाम यह भी मिलता है ब्रह्मानंद। क्या मिलता है दोस्तों? ब्रह्मानंद भी इनके गुरु का नाम मिलता है। ध्यान रखना दोस्तों, इनके गुरु का नाम बुड्ढन जी था। इनके गुरु का नाम बुड्ढन जी था। और कुछ किताबों में ब्रह्मानंद जी भी इनके गुरु का नाम मिलता है। दोस्तों इन्होंने प्रथम उपदेश, भाई साहब दादू दयाल ने अपने प्रथम उपदेश सांबर जो झील थी, उस सांबर झील जो जयपुर में पड़ती है, उस सांबर झील जयपुर में दिए थे 1568 में। 1568 में दादू दयाल ने सांबर झील के किनारे अपने प्रथम उपदेश दिए थे। किसने दिए थे? ये दिए थे दादू दयाल ने दिए थे। याद कर लेना दोस्तों, बहुत ही गजब की बात है कि दादू दयाल ने सबसे पहला उपदेश वो 1568 ईस्वी में सांबर जयपुर में दिया था। और कौन सी भाषा में दिया था? सदूकड़ी भाषा में दिया था। मैं लिख देता हूं दोस्तों यहां पर, सदूकड़ी भाषा। कौन सी भाषा दोस्तों? सदूकड़ी भाषा में इन्होंने सबसे पहले उपदेश दिया था। समझ में आ गया? और उसके 6 साल बाद यानी 1568 में तो पहला उपदेश दिया था। उसके 6 साल बाद यानी 1574 ईस्वी में इसी स्थान पर यानी सांबर जयपुर में ही इन्होंने सबसे पहले दादू पंथ की स्थापना करी थी। किस पंथ की स्थापना करी थी? दादू पंथ की स्थापना करी थी। दोस्तों अच्छे से सुन लेना, बहुत ही गजब की बात है। क्वेश्चन आता है कि दादू दयाल ने अपने प्रथम उपदेश कब दिए? 1568 में दिए। कहां दिए? सांबर जयपुर में। वहीं पर उसके 6 साल बाद 1574 में वहीं सांबर जयपुर में इन्होंने दादू पंथ की स्थापना करी थी। और भाई साहब इन दादू दयाल जी के भाई साहब टोटली 152 शिष्य थे। कितने शिष्य थे? 152 शिष्य थे। यानी कि दादू दयाल के टोटल 152 शिष्य थे। उनमें से जो 52 शिष्य हैं वो प्रमुख रूप से शिष्य माने जाते हैं। इसीलिए उन 52 शिष्यों को दादू दयाल का प्रमुख स्तंभ माना जाता है। मैंने क्या बताया कि दादू दयाल के कुल 152 शिष्य थे। उनमें से 52 शिष्यों को दादू दयाल का स्तंभ माना जाता है, प्रमुख रूप से उनके शिष्य माने जाते हैं। उनके शिष्य कौन कौन से थे? जैसे मिस्किन दास जी थे, गरीबदास जी थे, सुंदरदास जी थे, शोभा कौरी थी, रूप कौरी थी। ये सब इनके शिष्य थे। यानी कि सुंदरदास जी, रज्जब जी, भाई साहब गजब के थे रज्जब जी, तो मैं अभी पढ़ा दूंगा। रज्जब जी, सुंदरदास जी, मिस्किन दास जी, गरीबदास जी, हैं ये याद रखना दोस्तों, ये सब के सब इन्हीं के थे। बनवारी जी, शोभा कौरी, रूप कौरी, ये सब के सब इनके शिष्य थे। उन 152 में से 52 शिष्यों को प्रमुख स्तंभ के रूप में जाना जाता है। उनके बाद में
इन दादू पंथ की जो प्रमुख पीठ है, दादू पंथ की जो प्रमुख पीठ है वो नारायणा जयपुर में स्थित है। और इसी नारायणा को दोस्तों नरेना भी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? नरेना भी कहते हैं। ये भी दिमाग में बैठा देना दोस्तों, बिल्कुल दिमाग में बैठाना, अच्छे से दिमाग में बैठाना कि दादू दयाल की जो प्रमुख पीठ है, दादू दयाल की प्रमुख जो गद्दी है, प्रमुख पीठ है, वो नारायणा जयपुर में स्थित है। नारायणा ही कोई दोस्तों नरेना भी कहते हैं। अच्छे से समझ लेना, बहुत ही गजब की बात है दोस्तों। यहां तक आपको समझ में आया क्या? मैं लास्ट में रिपीट करवा दूंगा 1 सेकंड में। दोस्तों दादू पंथ को मानने वाले या दादू जो संप्रदाय है, उस दादू संप्रदाय का भाई साहब एक सत्संग स्थल होता है। एक भाई साहब बड़ा सा पांडाल होता है जिसमें भाई साहब दादू पंथी लोग सत्संग सुनाते, भजन सुनाते। उन सत्संग स्थल को कहते दोस्तों अलग दरीबा। ये क्वेश्चन कोई 500 बार आ गया, इंपोर्टेंट लगा देना दोस्तों। मैं अभी इंपोर्टेंट लगूं, उनको तो रट लेना, चाट के लेना भाई साहब, एक बार जीभ घुमा देना। अपनी जो लालीबाई है ना, लालीबाई, इसको लपेट लेना भाई साहब, माल को। क्वेश्चन सीधे आते हैं भाई साहब, क्वेश्चन बिल्कुल सीधे आते हैं कि दादू पंथी के सत्संग स्थल को क्या कहते हैं? अलग दरीबा कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? अलग दरीबा, अलग दरीबा। याद कर लेना दोस्तों। दोस्तों जब भी दादूपंथी लोग अपने से मिलते हैं, जब भी दादूपंथी लोग मिलते हैं तो भाई साहब वो क्या कहते हैं? सत्यराम। क्या बोलते हैं दोस्तों? सत्यराम। ये जब भी किसी दादूपंथी लोग अपने से मिलते हैं या किसी औरों से मिलते हैं तो भाई साहब ये अभिवादन क्या करते हैं? सत्यराम। क्या करते हैं? सत्यराम। आई बात सुन में? ध्यान रखना दोस्तों, गजब की बात है। आई बात सुन में? ठीक है, ये क्वेश्चन आपके दिमाग में बिठा देना। यहां से क्वेश्चन पक्का 100% आता है। क्या आता है दोस्तों? कि दादू जी ने कम से कम 4 से 5 ग्रंथ लिखे थे। हरडेवाणी, अंगवधु, कायाबेली, नाममाला, लीली पर्ची। इनको तो चाट लेना भाई साहब। यहां से क्वेश्चन 100% आया हुआ है। अंगवधु, कायाबेली का तो कम से कम 200-300 बार आ गया ये क्वेश्चन। इतनी बार पूछा गया है अंगवधु और कायाबेली का। दोस्तों क्वेश्चन आता है कि अंगवधु और कायाबेली नामक ग्रंथ किसने लिखे थे? दादू दयाल जी ने लिखे थे। हरडेवाणी किसने लिखा? अंगवधु किसने लिखा? नाममाला, लीली पर्ची, कायाबेली। रट लेना भाई साहब, चाट लेना, इनको याद कर लेना। यहां से क्वेश्चन 100% आता है। इस स्लाइड में से दादूपंथी के 100% क्वेश्चन आता है। मान के चलो भाई साहब 201% यहां से क्वेश्चन छपकता है, सीधा टपकता है। दोस्तों वापस समझा देता हूं। दादू दयाल का वास्तविक नाम महाबली था। इनका जन्म 1544 में अहमदाबाद गुजरात में हुआ था। लोदीराम जी ब्राह्मण को साबरमती नदी में बहते हुए मिले थे। इनके गुरु बुड्डन जी या ब्रह्मानंद जी थे। मोतीलाल मेनारिया ने इनको राजस्थान का कबीर कहा था। ये कि पिछले सीईटी में किसी में क्वेश्चन पूछा था, ये आया तो बहुत बार है लेकिन ये लेटेस्ट अभी बता रहा हूं। इन्होंने प्रथम उपदेश 1568 में सांबर जयपुर में दिए और वहीं पर इनकी दादू पंथ की स्थापना करी थी। दादू पंथ को मानने वाले दादू जी के प्रमुख 152 शिष्य थे, जिनमें से 52 प्रमुख हैं, उनको 52 स्तंभ कहते हैं। और भाई साहब इनकी जो प्रमुख पीठ है वो नारायणा या नैरैना जयपुर में। इनके जो सत्संग स्थल है उसको अलग दरीबा कहते हैं। और दादूपंथी लोग सत्यराम का उपदेश दे, सत्यराम का अभिवादन करते हैं। इनके प्रमुख ग्रंथ है हरडेवाणी, कायाबेली, नाममाला, लीली पर्ची। ये सब के सब याद कर लेना दोस्तों। समझ में आया क्या? अच्छे से समझ में आ गया हो तो भाई साहब स्क्रीनशॉट ले लो, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं आगे बात करता हूं। दोस्तों फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो, जितना हो सके स्क्रीनशॉट फास्ट लेने की कोशिश करो। दोस्तों ले लिया स्क्रीनशॉट? ठीक है, बिल्कुल ले लिया, ठीक है। अब मैं आगे मिटाता हूं दोस्तों, इसको मैं मिटा देता हूं, थोड़ा यहां से मिटा देता हूं। दोस्तों आज मैंने ये स्लाइड बना के मैंने आपको पढ़ाया है। आपको कैसा लगा दोस्तों? यदि आपको ये सिस्टम, ये स्लाइड वाला सिस्टम आपको अच्छा लगे तो आप सर मेरे को कमेंट में जरूर बताना कि सर आप आज जो आपने ये बातें स्लाइड पे जो बात करके जो हमको समझाई है वो आपको अच्छी लगे तो मेरे को कमेंट बताना। और मैं डेली पढ़ाता हूँ लिखा के, वो अच्छी लगे तो वो भी बताना। जो अच्छा लगेगा वो काम करेंगे। दोस्तों जो ये दादूपंथी है, इन दादूपंथी की प्रमुख विशेषता क्या है? ये क्वेश्चन आता है दोस्तों। दादूपंथी की प्रमुख विशेषताएं क्या क्या है? दोस्तों दिमाग में बिठा देना कि दादूपंथी की प्रमुख विशेषता क्या है। अच्छे से सुनना दोस्तों, इनकी 2 विशेषता बहुत ही गजब की है और क्वेश्चन वहां से टपका है। दोस्तों दादूपंथी की विशेषता क्या है? पहली विशेषता है कि दादूपंथी भाई साहब क्या नहीं करते? विवाह नहीं करते हैं। दादूपंथी लोग विवाह नहीं करते। यदि विवाह नहीं करी तो भाई साहब ने टाबर को नहीं हुए, कहीं नहीं हुए, टाबर नहीं रहे। इस वजह से ये अपना वंश चलाने के लिए, ये क्या लेते भाई साहब? गोद लेते हैं। क्या लेते? गोद लेते। पहली बात अच्छे से समझ लेना, बहुत ही गजब की बात है, बहुत ही शानदार बात है। क्वेश्चन आएगा कि दादूपंथी लोग विवाह नहीं करते।
बिल्कुल नहीं करते भाई साहब, बात एकदम सत्य है। सत्य असत्य में क्वेश्चन आ सकता है। दादूपंथी लोग विवाह नहीं करते, ये भाई साहब वंश अपना चलाने के लिए गोद लेते। लेकिन दादूपंथी लोग 5 प्रकार के होते हैं। दादूपंथी लोग 5 प्रकार के होते हैं, जिनमें से एक विरक्त नाम का बता देता हूं अभी। एक विरक्त जो दादूपंथी है, विरक्त जो दादूपंथी है, विरक्त जो दादूपंथी है, यानी जो रमते फिरते घूमते जो गृहस्थी होते हैं, रमते फिरते भाई साहब, ये एक जगह नहीं टिकते। जो विरक्त दादूपंथी लोग हैं, ये भाई साहब एक जगह नहीं रहते, ये घूमते फिरते रहते। ये एकमात्र दादूपंथी की शाखा है जो भाई साहब विवाह करती है। अच्छे से सुन लेना, गजब की क्वेश्चन है भाई साहब। ऐसा क्वेश्चन आ गया ना, हवा निकल जाएगी। क्वेश्चन आएगा कि दादूपंथ की कौन सी शाखा विवाह करती है? विरक्त दादूपंथी लोग। विरक्त जो दादूपंथी लोग हैं वो भाई साहब विवाह करते हैं। उसके अलावा कोई भी दादूपंथी लोग विवाह नहीं करते हैं, अपना वंश चलाने के लिए गोद लेते हैं। उसके बाद में भाई साहब ये क्या करते हैं, जब भी दादूपंथी जो संत होता है या दादूपंथी लोग होते हैं, उनकी मृत्यु होने पर उस शव को क्या करते, ना तो वो अग्नि में जलाते, ना भाई साहब उसको जमीन में गाड़ देते हैं। वो क्या करते हैं भाई साहब, उस शव को कहां फेंक देते हैं दोस्तों? जंगल में फेंक देते हैं। क्यों फेंक देते हैं? ताकि उसको कौन खा सके दोस्तों? पशु पक्षियां उनको खा सके। जो जंगली जानवर होते हैं, पशु पक्षी होते हैं, उनको खा सके। यानी कि इनका मानना है कि भाई साहब जीते जी भी ये शरीर काम आना चाहिए और मरने के बाद में भी ये शरीर काम आना चाहिए। अब काम किसके आ रहा है? पशु पक्षियों को भोजन के रूप में, पशु पक्षियों को खाने के रूप में काम आ रहा है। समझ में आया? दोनों अच्छे से सुन लेना, विशेषता सुन लेना भाई साहब। खोपड़ी में बैठा देना, ये जो सीपीयू है ना, डब्बा बैठा देना कि दादूपंथी लोग विवाह नहीं करते, लेकिन जो विरक्त शाखा है दादूपंथी की वो विवाह करती है। दादूपंथी लोगों की मृत्यु होने पर जो शव होता है उसको जंगलों में पशु पक्षियों के, जंगली जानवरों के खाने हेतु फेंक दिया जाता है। ये दोनों विशेषताएं समझ में आ गई तो भाई साहब उसको लिख देना, छाप देना भाई साहब, छाप देना। क्वेश्चन यहां से टपका है, चाहे भरोसा नहीं हो तो दिशा 2020 या कोई भी बुक लेना, मैं आपको बता दे रहा हूं, ऑब्जेक्टिव टाइप की कोई बुक लेना, दिशा 2020 बहुत बेस्ट है। उनमें क्वेश्चन आंसर मिला देना। ये क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत पूछा गया है क्वेश्चन भाई साहब। अच्छे अच्छों की हवा निकल गई ऐसे क्वेश्चनों को सुन के। लिख देना भाई साहब, नोट डाल के अच्छे से, बढ़िया तरीके से स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं आगे बात करता हूं। जल्दी स्क्रीनशॉट ले लो दोस्तों, ठीक है, मिटाऊं इसको, ठीक है। अब दोस्तों, अब मैं बात बताता हूं कि दादूपंथ के शिष्य कौन कौन से, यानी कि दादू जी के शिष्य कौन कौन से थे। एक का नाम था दोस्तों सुंदरदास जी। कौन थे दोस्तों? सुंदरदास जी। एक का नाम था दोस्तों गरीबदास जी। एक का नाम था दोस्तों रज्जब जी। एक का नाम क्या था दोस्तों? मिस्किन दास जी। और इनकी 2 पुत्रियां भी थी दोस्तों, शोभा कौरी। क्या नाम था दोस्तों? शोभा कौरी। और एक इनकी पुत्री थी दोस्तों रूप कौरी। ये दोनों इनकी पुत्रियां थी दोस्तों, ये दोनों इनकी पुत्रियां थी। और मैं और बता दूं, इनका बनवारी जी, बनवारी जी, ये सब के सब इनके शिष्य थे। ये सब के सब इनके शिष्य थे। दिमाग में रख देना दोस्तों, कभी क्वेश्चन आ सकता है कि सुंदरदास जी, गरीबदास जी, रजब जी, ये निम्न में से किन लोक संतों के शिष्य थे या किन के शिष्य थे? दादू दयाल के शिष्य थे। दिमाग में बिठा देना दोस्तों, अच्छे से बिठा देना। शोभा कौरी, रूप कौरी किन की शिष्य थी या किन की पुत्री थी? दादू दयाल की पुत्री थी। ये भी दिमाग में बिठा देना दोस्तों, काम आ जाएगा, अच्छे से काम आ जाएगा भाई साहब। ऐसी बातें कोई नहीं बताएगा, कोई नहीं बताएगा भाई साहब। अपने पास में सुख सुविधाओं का अभाव होने के बाद में भी कंटेंट ऐसा कि भाई साहब भरोसा करने लायक, एग्जाम की खोपड़ी में छेद करने लायक काम बता रहा हूं। मिटा दो दोस्तों, ठीक। अब मैं दादूपंथी की कितनी शाखाएं, दादूपंथी कितने भागों में बटा हुआ है, कितनी उनकी शाखाएं हैं, वो बात करता हूं दोस्तों। अब मैं खास जो बातें बता रहा हूं, इस स्लाइड पे पूरी बात लिख देता हूं, थोड़ा धीरे लिखूंगा लेकिन समझ लेना। एक लाल पेन भी यूज कर लेता हूं कि दादूपंथी की शाखाएं, ध्यान करना, दादूपंथी की 5 शाखाएं हैं। पहली जो शाखा है दोस्तों उसको बोलते दोस्तों खालसा पंथ। यानी कि दादू पंथ का जो प्रथम शाखा है, दादू पंथ को मानने वाली, या मैं ऐसा कह सकता हूं कि दादूपंथी 5 भागों में बटा हुआ है। दादूपंथी लोग 5 भागों में बटा हुआ है। पहली जो शाखा है वो खालसा पंथ है दोस्तों। इस खालसा पंथ, ये जो खालसा पंथ है, ये कौन से दादूपंथी लोग हैं? जो भाई साहब याद करना, यानी कि दादूपंथ की जो मुख्य पीठ है, दादूपंथ की मुख्य पीठ कौन सी है दोस्तों? नारायणा। कौन सी है दोस्तों? नारायणा। दादूपंथ की मुख्य पीठ जो नारायणा पीठ को मानने वाले, नारायणा
नारायणा पीठ को जो मानने वाले लोग हैं, मानने वाले जो लोग हैं वो लोग खालसा पंथ के अंतर्गत आते हैं। क्वेश्चन आएगा कि दादू पंथ की प्रमुख पीठ खालसा नारायणा पीठ को मानने वाले कौन से पंथी या कौन से दादू पंथ की शाखा है? वो है दोस्तों खालसा पंथ की शाखा या खालसा दादू पंथ की शाखा। यानी कि दादू पंथी 5 भागों में बटा, उसमें से पहला जो दादू पंथी है वो खालसा पंथ के नाम से जाना जाता है। ये खालसा पंथ लोग कौन होते हैं? जो दादू पंथ की जो प्रमुख पीठ है नारायणा, जो जयपुर में स्थित है, जिसको नरेना भी कहते हैं, उनको मानने वाले वो सब के सब खालसा पंथ के दादू पंथी कहलाते हैं। दोस्तों ये जो खालसा पंथ के जो ये जो शाखा है, इसके प्रवर्तक कौन है, इसके जनक कौन है? याद करना दोस्तों, गरीबदास जी। कौन थे दोस्तों? गरीबदास जी। याद करना दोस्तों, अच्छे से सुन लेना, गरीबदास जी। याद तो हो जाएगा भाई साहब। गरीब है तभी तो भाई साहब उसका हाथ खाली है, गरीब है तभी तो उसका हाथ खाली है, खाली से खालसा पंथ। गरीब है, गरीब है, गरीब है, गरीब है, इसीलिए वो भाई साहब खुद का हाथ खाली है, उसके जेब खाली है, उसकी मुट्ठी खाली है, उसका सब कुछ खाली खाली, तभी तो गरीब है। समझ में आ गया? पहला पॉइंट अच्छे से दिमाग में बिठा देना। दूसरा पॉइंट, दूसरा दादूपंथी कौन होते हैं? दूसरा है दोस्तों खाकी। दूसरे दादूपंथी जो शाखा है वो है खाकी शाखा। कौन सी शाखा? खाकी शाखा। भाई साहब जो ये खाकी शाखा है ना, ये भाई साहब एक बार क्वेश्चन पूछा था आरएस प्री में, आरएस प्री में क्वेश्चन पूछा था, किताबों में भी नहीं मिला था। इसको दिमाग में बिठा देना दोस्तों। जो ये खाकी ये जो होते हैं ना दोस्तों, क्या बोलते हैं, जो खाकी दादूपंथी होते हैं ना, ये क्या करते हैं दोस्तों? इनके जो खाकी है ये भाई साहब हाथ में क्या रखते हैं दोस्तों? हाथ में रखते हथियार, अस्त्र, अस्त्र शस्त्र रखते, हाथ में हथियार रखते। और गजब की बात तो यह है दोस्तों, जयपुर की जो राजकीय सेना थी, ऐसा लिख देता हूं, जयपुर की जो राजकीय सेना थी उन सेना में काम करते थे। यही क्वेश्चन आया था, यही क्वेश्चन आया था। पूछा गया था कि दादूपंथ की कौन सी शाखा जयपुर की राजकीय सेना में काम करते थे, जयपुर की राजकीय सेना के रूप में काम करते थे, वो थी दोस्तों खाकी। कौन सी थी दोस्तों? खाकी। अच्छे से सुन लेना, बहुत ही गजब की बात है, बहुत ही शानदार बात है, बहुत ही शानदार बात है। एक मिनट, सॉरी दोस्तों, खाकी क्या? एक मिनट, नागा। कौन सी थी दोस्तों? नागा। हाँ, खाकी में अलग बताऊंगा, नेक्स्ट बताऊंगा। सॉरी दोस्तों, थोड़ा गलती होगी। तो नागा, नागा जो पंथ था, नागा जो पंथ था वो दोस्तों हाथ में हथियार रखते थे, अपने पास में अस्त्र शस्त्र रखते थे। और भाई साहब ये राजकीय जो सेना थी, जयपुर की जो राजकीय सेना थी, उस जयपुर की राजकीय सेना में ये काम करते थे। जो ये नागा पंथ है, जो ये नागा पंथ है दोस्तों, ये जो नागा पंथ है ना, इसके जो प्रवर्तक थे वो सुंदरदास जी थे। कौन थे दोस्तों? सुंदरदास जी। अच्छे से सुन लेना, क्वेश्चन आएगा कि भाई साहब नागा पंथ के संस्थापक कौन है? सुंदरदास जी। थोड़ा दिमाग में गड़बड़ मत लीजिए, दिमाग में समझ न रहे। भाई साहब नागो है, मारवाड़ी में कौन है? नागो, जिन्हें अस्त्र वस्त्र कुछ नहीं फेरने हुए, भाई साहब नग्न अवस्था में। जो नागो है फिर भी सुंदर है, नागो है फिर भी सुंदर है, गरीब है तभी तो इसके हाथ खाली है। थोड़ा दिमाग में रखना भाई साहब, क्वेश्चन ऐसे ही आते। तो नागा पंथ जो दादूपंथी है वो हथियार रखते थे, सेना में काम करते थे, अस्त्र शस्त्र रखते थे। ये 2 शाखाएं दादूपंथ की हो गई। मैं तीसरी शाखा लिखता हूं, तीसरी लिखता हूं दोस्तों खाकी। कौन सी है दोस्तों? खाकी। अब ये खाकी अब हो जाएगी दोस्तों खाकी। दोस्तों खाकी कौन सी थी? दोस्तों ये खाकी क्या करते थे? ये भाई साहब शमशान में रहते थे। कहां रहते थे दोस्तों? शमशानवासी थे, शमशानवासी थे। शरीर पर भस्म लगाते थे, बड़ी बड़ी जटा रखते थे। भाई साहब एक तरह यूं कह सकते हो अगोरी बाबा, अगोरी बाबा। जो ये खाकी जो दादूपंथी लोग होते हैं वो शमशान में रहते। भाई साहब शमशान में रहने के बाद में जो राख वगैरह नहीं रहे, शरीर मत लगाया करे, भस्म लगाया करे। यानी कि ये शमशान में ही रहते, शमशान में ही खाना खाते, शमशान में ही पीते, शमशान में ही सोते। भाई साहब गजब की हिम्मत वाले वो लोग होते, गजब के होते भाई साहब। अपन तो रात को चले जाए तो भाई साहब ये स्टार्ट हो जाए, हालत खराब हो जाए, आगे पीछे सब पीला ही पीला, आगे गिल्ला लारे पीला, ऐडी हालत हो जाए। लेकिन ये जो खाकी दादूपंथी लोग थे ये भाई साहब शमशान में ही रहते थे, शमशान में ही रहते थे। भाई साहब शरीर पर भस्म लगाते थे, बड़ी बड़ी जटाएं रखते थे। वो खाकी दादूपंथी कहलाते हैं, खाकी दादूपंथी कहलाते हैं। अच्छे से सुन लेना, बहुत ही गजब की बात है दोस्तों। आगे चौथा है दोस्तों विरक्त। कौन है दोस्तों? विरक्त शाखा।
आगे दोस्तों विरक्त शाखा, अभी मैंने बताया था विरक्त जो शाखा है ये भाई साहब गृहस्थी थे। कैसी थी दोस्तों? गृहस्थी। ये गृहस्थी थे। दादू पंथ की एकमात्र शाखा जो भाई साहब शादी करते थे, विवाह करते थे, और भाई साहब ये घूमते फिरते रहते थे। क्या करते दोस्तों? घूमते फिरते, यानी कि ये एक जगह नहीं रहते थे, ये एक जगह नहीं रहते थे, ये घूमते फिरते रहते थे। लोगों के पास में भीख मांगते और घर घर जाकर ये घूमते फिरते, खाना खाते, मौज करते। भाई साहब ये घर घर घूमते, लुगई टाबर मिनक ये सब घूमता फिरता रहता। तो क्वेश्चन आता है कि दादू पंथ की कौन सी शाखा घूमते फिरते गृहस्थी के रूप में जीवन व्यतीत करते थे? वो विरक्त शाखा थी। कौन सी शाखा? विरक्त शाखा थी। अच्छे से समझ लेना, बहुत ही गजब की बात है। ये चारों शाखाएं समझ में आ गई, चारों शाखाएं समझ में आ गई। ये स्क्रीनशॉट ले लो, मैं पांचवी शाखा हाथों हाथ बता देता हूं, जगह नहीं अपने पास में, मैं पांचवी शाखा बता देता हूं। दोस्तों जितना हो सके जल्दी कर देना, फिर मैं पांचवी शाखा बता देता हूं। ये स्क्रीनशॉट ले लिया या रुको एक मिनट, मैं थोड़ा इस तरफ बता देता हूं। पांचवी शाखा यहां बता देता हूं। उत्तरादे या इसी को कहते दोस्तों स्थानधारी। क्या कहते हैं दोस्तों? स्थानधारी। दोस्तों ये पांचवी जो दादूपंथी की शाखा है ये उत्तरादे, उत्तर दे यानी कि उत्तरादे यानी भारत के उत्तर में चले गए, राजस्थान के उत्तर में चले गए, और राजस्थान के उत्तर में जाने के बाद में वहां पर स्थान ग्रहण कर दिया। अब यानी कि राजस्थान के उत्तर में जाएंगे तो मतलब पंजाब हरियाणा, राजस्थान के उत्तर में पंजाब हरियाणा हिसार बलिया यहां तक ही रहने लग गए। यानी दादू पंथ के वे लोग जो राजस्थान छोड़कर उत्तर में चले गए, और उत्तर में जाने के बाद वहां पर स्थान को धारण कर दिया, उत्तर में जाने के बाद में वहां के स्थान को धारण कर दिया, इसीलिए उनको उत्तरादे या स्थानधारी कहते हैं। कुछ नहीं आता है। ये भाई साहब राजस्थान को छोड़कर ये कहां चले गए? उत्तर राजस्थान में चले गए, या मैं ऐसा कह सकता हूं उत्तर भारत में चले गए। याद कर देना दोस्तों, ये गजब की बात है। ये पांचों शाखाएं अब ले लो दोस्तों स्क्रीनशॉट एक बार। ये पांचों शाखाएं आपके दिमाग में अच्छे से बैठनी चाहिए। क्वेश्चन क्या आएगा दोस्तों कि मुख्य पीठ नारायण को मानने वाले दादूपंथी लोग कौन है? वो है दोस्तों खालसा पंथ या खालसा शाखा। इसके संस्थापक कौन है? गरीबदास जी। आके दोस्तों नागा के प्रवर्तक कौन है? सुंदरदास जी। नागा है तभी तो सुंदर है भाई साहब। उसके बाद में हाथ में हथियार, सेना में रहते थे, अस्त्र शस्त्र रखते थे भाई साहब, यूं लड़ाई टंटा कर दे होता, डरता नहीं भाई साहब। नागा फिर भी गजब कहा। उसके बाद में खाकी, ये शमशान में रहते थे, शरीर पर भस्म लगाते थे, जटा रखते थे बड़ी बड़ी, ध्यान रखना। आगे दोस्तों विरक्त ये घूमते फिरते गृहस्थी लोग थे। टाबर छोरा लुगई मिनक सब घूमता फिरता, खाना खाओता, घर घर मांगन मजा करता, आनंद लेता जिंदगी रो। भाई बस में दुख सुख कोई टेंशन नहीं होता, एकदम मजा करता। पांचवे थे उत्तरादी या स्थानधारी। राजस्थान को छोड़कर उत्तर भारत में चले गए, हरियाणा पंजाब हिसार बलिया वहां तक चले गए, वो उत्तरादी या स्थानधारी कहलाते। और इनके जो प्रवर्तक हैं वो बनवारी जी कहलाते। इनके जो प्रवर्तक हैं मैं लिख देता हूं, इनके जो प्रवर्तक हैं वो बनवारी कहलाते हैं। कौन है दोस्तों? बनवारी जी। इनके जो प्रवर्तक हैं वो बनवारी जी माने जाते हैं। अब ले लो दोस्तों इनका स्क्रीनशॉट, फिर मैं आपको लास्ट थोड़ी सी बातें और है वो बता देता हूं। दोस्तों जितना हो सके जल्दी कर दो दोस्तों, जितना हो सके जल्दी कर दो दोस्तों। हाँ मिटा दो दोस्तों, स्क्रीनशॉट ले लिया, ठीक है। अब दोस्तों जो दादू पंथ के शिष्य थे, दादू पंथ के जो शिष्य थे उन शिष्यों की बातें करता हूं। दादू पंथ के जो शिष्य थे, दादू पंथ के एक शिष्य था दोस्तों प्रमुख रूप से, उनका नाम था दोस्तों सुंदरदास जी। कौन थे दोस्तों? सुंदरदास जी। दोस्तों सबसे प्रमुख बात, इन सुंदरदास जी का जन्म कहां हुआ, इनकी मुख्य पीठ कहां है, इन्होंने कौन सा पंथ चलाया, बस ये ध्यान आपके दिमाग में रख गया। और भाई साहब इनका उपनाम क्या है ये दिमाग में आपके रख गया तो भाई साहब सब काम हो जाएगा। इतना सा आपको सुंदरदास जी के बारे में याद करना है। दोस्तों इन सुंदरदास जी का जो जन्म है वो खंडेलवाल वैश्य परिवार में हुआ। कहां में हुआ दोस्तों? खंडेलवाल वैश्य परिवार में जन्म हुआ था। और कहां हुआ था? दौसा में हुआ था। मैं अभी एक ट्रिक में रटवा दूंगा, और यहां से क्वेश्चन आया हुआ है, यहां से क्वेश्चन भी आया हुआ है। सीटेट ग्रेजुएशन वाला जो पेपर होता उसमें क्वेश्चन पूछा था। अभी मैं एक शब्द लिखूंगा, पूरा आपके दिमाग में फिट कर दूंगा। दोस्तों इनकी प्रमुख पीठ कहीं है, इनकी जो प्रमुख पीठ है वो याद करना, वो भी कहां है दोस्तों? दौसा में है। इनकी जो प्रमुख पीठ है वो दौसा में है, याद कर लेना। इनका जन्म भी दौसा में हुआ और इनकी प्रमुख पीठ भी दौसा में है। दोस्तों इन्होंने कौन सा पंथ चलाया? दोस्तों सुंदर है तभी तो भाई साहब क्या है? नागा है। क्या भाई साहब? नागा पंथ। ये बताया था। हाथ में हथियार रखते, सेना में रहते थे, लड़ाई टंटा करते थे, वही है नागा पंथ। वही है दोस्तों नागा पंथ जो सुंदरदास जी ने चलाया था। और भाई साहब इनका उपनाम क्या है? ध्यान रखना, इनको राजस्थान का दूसरा शंकराचार्य कहते हैं।
इतनी सी बात आपके दिमाग में रखना कि इनको राजस्थान का दूसरा शंकराचार्य कहते हैं। इनका जन्म और जो इनकी प्रमुख समाधि या पीठ है वो दौसा में ही है। और भाई साहब इन्होंने नागापंथ चलाया था। इन्होंने क्या चलाया था? नागापंथ। अब देखो दोस्तों एक ट्रिक बताता हूं, बस ये आपको याद है तो सब काम है। सुना दो। क्या सुना दो? सुना दो भाई साहब, सुना दो। देखो, सु से सुंदरदास जी, सु से सुंदरदास जी, ना से नागापंथ, ना से नागापंथ। और भाई साहब इनकी पीठ और जन्म दोनों दौसा में हुआ। सुंदरदास जी, नागापंथ, दौसा। पीठ और उनका जो जन्म है वो दोनों के दोनों दौसा में था। सुना दो। क्वेश्चन याद कर लेना, रट लेना। मैं ये जब क्वेश्चन आया था उससे पहले ऑफलाइन कोचिंग में पढ़ाता था और ये ट्रिक बताई थी, और जो बंदे मेरे से पढ़े थे वो क्वेश्चन राइट करके आए। बोला सर भाई साहब दूसरे तो क्वेश्चन हुए कि नहीं हुए, लेकिन ये जरूर हो गया साहब, दिमाग में फिट हो गया हमारे। तो सुना दो, सुंदरदास जी, नागापंथ, दौसा हो जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लो। फिर भाई साहब लास्ट अपना है रजब जी। छोटी सी बात है रजब जी के बारे में। रजब जी के करते ही फिर भाई साहब अपना खत्म हो जाएगा। हाँ, मिटा दो, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों, दादू दयाल के एक प्रमुख शिष्य थे, उनका नाम था दोस्तों रजब जी। भाई साहब रजब जी तो गजब के थे, रजब जी तो गजब के थे, अभी बताऊंगा दोस्तों। इन रजब जी का जन्म कहां हुआ? रजब जी की प्रमुख पीठ कहां है? रजब जी की प्रमुख पीठ कहां है? ये 2 पॉइंट आपके दिमाग में पहले होना चाहिए दोस्तों। गजब की बात है, बहुत ही शानदार बात है दोस्तों। रजब जी की जो पीठ है वो भाई साहब कहां है दोस्तों? सांगानेर। कहां है दोस्तों? सांगानेर में। और सांगानेर कहां पड़ता है दोस्तों? जयपुर में। सांगानेर कहां पड़ता है? जयपुर में। और इनकी जो पीठ भी है वो भी कहां है दोस्तों? सांगानेर। और सांगानेर कहां है दोस्तों? जयपुर में है। कहां है दोस्तों? जयपुर में है। ये 2 बात आपके दिमाग में बैठ गई हो तो भाई साहब बताओ कि 2 बात सर बिल्कुल दिमाग में बैठ गई। देखो होता क्या है दोस्तों, होता क्या है, गजब की बात है दोस्तों। ये रजब जी क्या? दादू दयाल के प्रमुख 52 शिष्यों में माने जाते थे। दादू दयाल जी 52 शिष्यों में माने जाते थे। दादू दयाल जी के ये रजब जी प्रिय शिष्य थे। एक बार क्या होता भाई साहब, दादू दयाल जी रे मन रमायने भी लाडू फूटिया। लाडू कहीं फूटिया भाई साहब कि सब लोग शादी करे, सब लोग मजा करे। भाई साहब आप रहा लुगई टाबर सब इंजॉय कर रहे हैं, हाथ रह रहे। रजब जी क्यों भाई साहब, मैं ही क्यों कुंवर हूं? क्योंकि दादूपंथी लोग शादी नहीं करते थे। तो रजब जी के मन में लाडू फूटिया क्या भाई साहब मैं ही तो शादी कर सकूं। तो रजब जी का ही करिया करे, घर जावे और घर जाए ने भाई साहब बढ़िया दुल्ला हुलारी ड्रेस पहरे, एकदम शेरवानी बढ़िया तगड़ी सी शेरवानी पहरन, एकदम बढ़िया तगड़ा यूं दुल्ला भणन, घोड़ी मात बैठन। सब पहले पोत आया करे दादू दयाल जी कने आशीर्वाद लेवने के, गुरुजी मैं थोड़ा आशीर्वाद लेने वास्ते आया हूँ। भाई साहब दादू दयाल जी कने आवतो ही दुलारे वेश में एकदम बढ़िया बूट सूट पहनने घोड़ी में बैठन आया दादू दयाल जी कने। दादू दयाल जी कने आवतो दादू दयाल जी भाई साहब दादू दयाल जी क्या फटोड़ी रहेगी। दादू दयाल जी क्यों है? अरे रजब। दादू दयाल जी भाई साहब ने एक डायलॉग मारियो, अरे रजब तूने गजब कीना, सर पे बांधा मोड़, आया तो हरि भजन को नर को करे ढोर। अरे भाई साहब रजब तूने तो गजब काम कर दियो। तू तो भाई साहब हरि भजन के लिए आया था, तू तो राम नाम जपने के लिए आया था, तूने तो भाई साहब गजब काम कर दिया। अरे रजब तूने तो गजबरू काम कर दियो भाई साहब, तू तो हरि भजन का काम करने के लिए आया था, तू तो हरि का नाम लेने के लिए आया था, तू तो भगवान का नाम लेने के लिए आया था। और भाई साहब तू तो ये क्या क्या हुलिया बना रखा है। तू तो भाई साहब नर यानी मानव, जो इस पृथ्वी लोक पर जो मानव जाति है उस मानव जाति को तू तो भाई साहब डपोड़ बना रही हो, पागल बना रही हो। रजब जी क्यों कहीं बात करो भाई साहब, मैं कहीं गलती कर दी? भाई साहब ये शादी करने गलत काम कर रहे हो है भाई साहब, कि तेरे को शादी तो करनी नहीं चाहिए, गृहस्थी में तो उलझनी नहीं है, भक्ति का भगवान का नाम लेना है। दादू दयाल जी की वो बात दादू दयाल ने जो बात कही थी वो रजब जी के दिल पर लग गई। और रजब जी ने कहा गुरुदेव 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 गलती हो गई भाई साहब, आज के बाद में मैं ना तो कोई शादी के बारे में सोचूंगा ना शादी करूंगा। भाई साहब जो ड्रेस पहनना है नहीं आई नहीं खुलू भाई साहब, मैं तो आई नहीं खुलू, जिंदगी भर आ रहा फिरने राखू। तभी तो इनके क्वेश्चन आता भाई साहब कि आजीवन दूल्हे के वेश में रहे थे, आजीवन दूल्हे के वेश में रहे थे। वो कौन थे दोस्तों? वो थे दोस्तों रजब जी। तभी तो बोला जाता है कि रजब तूने गजब की ना, सर पे बांधा मोड़, आया तो हरि भजन को नर को करे ढोर। ध्यान रखना दोस्तों, गजब की बात है, बहुत ही शानदार बात है। ये दादू दयाल के प्रिय शिष्य थे। ये क्वेश्चन बार बार आता है कि राजस्थान के कौन से लोक संत आजीवन दूल्हे के वेश में रहते? वो थे दोस्तों रजब जी। और दोस्तों इंपॉर्टेंट बात, इन रजब जी के 2 शिष्य थे।
रजब जी के 2 शिष्य थे, ये किताबों में नहीं मिलेंगे दोस्तों, ये किताबों में नहीं मिलेंगे। आपको इनको पॉइंट को ध्यान रखना, यहां से क्वेश्चन आ सकता है, ये किताब में नहीं मिलेगा, आपको अलग से याद कर लेना दोस्तों। एक शिष्य का नाम था दोस्तों मोहम्मद काजी, रजब जी का एक शिष्य था मोहम्मद काजी, और दूसरे शिष्य का नाम था दोस्तों फरीद। क्या नाम था दोस्तों? फरीद। बस ये हो गया दोस्तों रजब जी, मोहम्मद काजी और फरीद, ये बिल्कुल रजब जी बारे में हो गया। दोस्तों आज की क्लास में अपन ने पूरा का पूरा दादू दयाल पढ़ा था, दादू दयाल जी के बारे में और उनके शिष्यों के बारे में पढ़ा था। दोस्तों आज की क्लास कैसी लगी आप कमेंट कीजिए दोस्तों। मैंने आज सबसे पहले स्लाइड बना के जो आपके सामने मुख्य मुख्य बातें थी वो पेश की, उसके बाद में मैंने अपना डेली जो रूटीन होता है वैसे करी। दोस्तों आपको अच्छा लगा यदि स्लाइड वाला, तो आप कमेंट कीजिए कि सर स्लाइड वाला अच्छा लगा, या जो समझा रहा हूँ बाद में ये अच्छा लगा। जो भी बात अच्छी लगी आप कमेंट में बताना। दोस्तों क्लास कैसी लगी लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए। भाई साहब ये मौका एक बार हाथ से निकल गया, आज जीवन आप रोओगे, आप ही पछताओगे। मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा दोस्तों, मैं तो ऐसा ही बोलता रहूँगा, ऐसे ही काम करता रहूँगा। एक बार ये हाथ से मौका निकल गया, फिर कुछ नहीं कर पाओगे। दोस्तों जो मेरे से महीना 100 महीने पहले से जुड़े हुए बंदे हैं, वो डेली क्लासे लाइव देखते हैं और डेली जुड़ते हैं भाई साहब, डेली जुड़ते हैं और अपने प्रॉपर नोट्स बनाते हैं। भाई साहब आज तक उनके पास में 30-35 क्लासे हो गई, और जो बंदा अब जुड़ेगा वो 30-35 देखेगा, तब तक तो उसकी आधी जिंदगी निकल जाएगी भाई साहब। मने तो यूँ लगे, क्योंकि अड़े ढीला ढीला आदमी है ना, तो देख लीजिए ना कोई पढ़ लीजिए, 10 मिनट बार देखियो, 10 मिनट बाद में देखियो, 10 मिनट बाद में देखियो, जितने जिंदगी निकल जाएगी, जितने पशु परिचय एग्जाम का सब निकल जाएगी। इन वजहों को भाई साहब देर हो गई कुछ नहीं, आज से ही लग जाओ भाई साहब, जब जागे तब भी सवेरा, आज ही लग जाओ, आज से ही नोट्स बनाना स्टार्ट कर दो, आज से ही जुड़ना स्टार्ट कर दो। दिसंबर में एग्जाम है, तब तक तो भाई साहब पशु परिचय को फोड़ दूंगा, ये मेरा वादा है, फोड़ दूंगा भाई साहब, आपकी नज़रों के सामने काम करके बताऊंगा। तो ठीक है दोस्तों, अपन यही वीडियो को खत्म करते हैं। हैव ए नाइस डे, थैंक यू, बाय।